हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीनों के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2024 का लास्ट क्वार्टर। ओके, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लेट्स स्टार्ट विद द टैरो। I have already put the cards for the months October, November and December. Okay, so tarot से शुरू करेंगे. We request the angels to bless the reading and guide the reading for our intelligent Gemini. That reminds me, आपका coin रखना मैं भूल गई. Here, so I've kept your coin here. And October के लिए let's get one card for October for Geminis. 10 of Ariel, beautiful. November, one card for November. 10 of Michael, 10 की energy, beautiful. And December के लिए, okay, I turned 2 by mistake. I'm going to take these. Ace of Gabriel, beautiful, and Page of Michael, lovely. And overall energy for the last quarter, Knight of Gabriel. Knight of Gabriel is Knight of Wands. Okay, let's get the cards out first and फिर हम एक साथ सारी रीडिंग करेंगे. Alright, so let me get some magic oracle cards also for you. For October. तीन टर्न हो गए, मैं तीनों ले रही हूँ. November, December. Okay, and some, what's that? Okay, and some tea leaves for October. November, तीन ले लेते हैं. And one more there. Scissors. December. Okay, why did I turn? 3 have fallen. 3 or 4. Okay, मैं सारी ले रही हूँ. So we are ready, all set. Let's get started. Okay, सबसे पहले शुरू करते हैं ओवरऑल एनर्जी के साथ. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. सो मुझे दिख रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट कंस्ट्रक्शन नॉइज, नेबर्स के घर से आ रही है. सो आई एम रियली सॉरी इफ दैट इज डिस्टर्बिंग. सो मुझे लग रहा है कि लास्ट क्वार्टर में, लास्ट साल के जो 3 महीने रह गए हैं, इसमें आपकी बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है. देयर इज दिस वेरी पॉजिटिव वाइब. आपके ऑरा में एक पॉजिटिविटी है, एक कॉन्फिडेंस है, न्यू बॉर्न कॉन्फिडेंस. ओके, ये यूजुअल कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कुछ नया कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा लाइफ में बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस. लाइफ जिस तरह की जा रही है, जिस डायरेक्शन में, जिस स्मूथनेस के साथ या आपकी विश फुलफिलमेंट के साथ आपके एफर्ट्स जो रिकग्नाइज हो रहे हैं, जो भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, उसकी वजह से, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, उसकी वजह से एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस होगा. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी. एंड ऑल्सो जो भी आप करेंगे, इट डजेंट मैटर विच लाइन ऑफ वर्क यू आर इनटू. आप किस टाइप के जॉब में हैं, लाइन ऑफ स्टडी में हैं, या लाइन ऑफ बिजनेस में, टाइप ऑफ बिजनेस में है, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम है, जो भी आप करते हैं. ओके, इट डजेंट मैटर. लेकिन जो भी आप करते हैं उसमें मुझे
बहुत मेजर क्रिएटिविटी दिख रही है। आपके अंदर का जो जो क्रिएटिव टैलेंट है वो उभर के आ रहा है टूवर्ड्स दीज लास्ट 3 months ऑफ द ईयर। ओके, सो काफ़ी आप चार्मिंग लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लाइक आई सेड पॉजिटिव ऑरा है, कॉन्फिडेंट ऑरा है एंड क्रिएटिविटी है। सो लवली एनर्जी देयर। जो भी एक्शन लेंगे आई फील बहुत पैशन ड्रिवन होगा, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आप करेंगे जो भी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ विथ अक्टूबर। अक्टूबर के हम टी लीव्स ले लेते हैं। वी हैव लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। ओके, सो अक्टूबर में फाइनेंसेस को लेके आपको लगेगा कि शायद थोड़ा सा डिसबैलेंस है, या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, बिल ज़्यादा हैं, या फिर मनी कमिंग इन इज़ इक्वल टू द मनी गोइंग आउट। सो समहाउ वो आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पिंच आपको थोड़ा फील होगा एंड आप बेटर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस पिंच आई फील इज गोइंग टू वर्क फॉर योर बेटरमेंट। अगर ये पिंच नहीं होगा तो आपको वो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी बेटर करने की या कुछ एक्स्ट्रा करने की। सो ये जो आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मोटिवेशन दिखा रहे हैं, मैंने कहा था डिटर्मिन्ड लग रहे हैं, डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, वो इसीलिए बिकॉज वो पिंच लगेगी, आपको फील होगी कि नहीं अब कुछ बेटर करने का टाइम आ गया है, कुछ राइज करने का टाइम आ गया है। एंड राइज से द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द क्राउन। सो डेफिनेटली राइज तो आप कर रहे हैं। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, ब्यूटिफुल। सो फाइनेंशियल पिंच से डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, इंस्पायर्ड एक्शन, और इंस्पायर्ड एक्शन से क्राउन इज योर्स। यू आर गोइंग टू डू बेटर डेफिनेटली। अक्टूबर में आप ग्रोथ देखेंगे। एंड वी हैव द बोट। So we have money or property through an inheritance, winning or windfall. Beautiful. So see universe कैसे मेकअप कर रहा है। लॉबस्टर की एनर्जी जो आई, जो फाइनेंशियल पिंच फील हुआ, वहाँ से आपको क्राउन दिया एंड फाइनली देर इज इनहेरिटेंस, देर इज विंडफॉल एंड पोजिशन के साथ, पावर के साथ कुछ राइज कर रहे हैं आप, उसके साथ मनी भी आ रहा है। सो देर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ अ बिग अमाउंट जो आप खुद कमाएंगे या इनहेरिटेंस से मिलेगा, या कुछ लकी विन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सोर्स की वरी करना आपका काम नहीं है। ओके, आपका काम है बस अपने ट्रैक पे अपनी मेहनत डालते जाइए, जो कि आप करेंगे अक्टूबर में, वो तो क्लियर दिख रहा है। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड द टैरो कंफर्म्स इट। ओके, 10 ऑफ एरियल, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये गारंटी करती है अर्ली रिटायरमेंट या फिर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में लग्जरीज और ऐड ऑन कर सकें, अपनी फैमिली को खुश रखें, खुद खुश रहें, जो चाहते हैं खरीद सकें। एंड वो फाइनेंशियल पिंच जो लॉबस्टर वाली एनर्जी है वो कभी आपको फील ना हो। ओके, कुछ भी खरीदते हुए, बिल्स पे करते हुए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मनी गोइंग आउट। ये कार्ड वो गारंटी कर देता है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। अगर कोई भी अभी मनी वरीज हैं भी तो अक्टूबर में बी श्योर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंड ऑल्सो आपके खुद के इंस्पायर्ड एक्शंस भी हो रहे हैं, जिनकी वजह से आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं अबंडेंस की तरफ। ओके, वी ओह माय गॉड, वी हैव मैजिक ऑरिकल से प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटिफुल। सो अ प्रॉस्परस बिजनेस विद रिचेस एंड सक्सेस। 10 of Pentacles also stands for some kind of business. कोई आप ऐसा बिजनेस वेंचर या ऐसा ट्रैक पकड़िए जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत मुनाफा हो। ओके, सो प्रॉफिट्स डेफिनेटली होंगे जो भी आप चीज़ पकड़ेंगे उसमें। प्रोस्पेरिटी इज डेफिनेटली कमिंग इन बिकॉज आपने मन बना लिया है, और एक बार जेमिनाइज मन बना ले वो फिर वो मैजिशियन की एनर्जी में आ जाते हैं। स्टार, ब्यूटिफुल, यू हैव द स्टार पावर इन अक्टूबर, ये आप रियलाइज करेंगे। ओके, एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड ये लॉबस्टर के कार्ड से डरना नहीं है, ये बल्कि कभी कभी चैलेंजेस इसीलिए आते हैं हमें इंस्पायर करने, और वही चीज़ हो रही है, उसकी वजह से आप पॉजिटिव ट्रैक पकड़ रहे हैं शायद। The silver energy of the star brings good luck and serendipity.
So good luck is on your side. Prosperity is coming in. Inheritance, money win, windfall, crown, good position, higher position आ रही है और protection है. Beautiful. मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन आपके और आपके लव्ड वंस के लिए. स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम. सो इफ़ यू आर वरिड, कुछ भी आप इनसिक्योर होते हैं अपने घर को लेके, फैमिली को लेके, कैस फ्यूचर को लेके, वो वरीज का एंड होगा अक्टूबर में. ओके, बिकॉज अक्टूबर में आप खुद अबंडेंट फील करेंगे, एकदम प्रॉस्परस फील करने वाले हैं. ब्यूटिफुल कार्ड्स हियर. लेट्स मूव टू नवंबर में क्या है टी लीव्स की तरफ से? चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ. सो ये कोई नया फ्रेंड हो सकता है, नया कोलीग हो सकता है, वर्क सर्कल में कोई नया या तो नया बिजनेस, अगर बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, कोई भी नया हो सकता है. नया नेबर आ रहा है, शायद आपका अच्छा फ्रेंड बन जाए. गैवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ. ओके, सो नवंबर में कुछ लीगल वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल पेपर्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ये सारी चीज़ें नवंबर में अच्छी जाएंगी, स्मूथ जाएंगी, आई फील. ओके, एंड डेफिनेटली कोई नया तो एंटर कर रहा है. ये कोई नया लव इंटरेस्ट भी हो सकता है आपका. ओके, इफ़ यू आर सिंगल. एंड इफ नॉट, इफ यू आर हैप्पीली मैरिड और हैप्पीली इन अ रिलेशनशिप, तो ये लाइक आई सेड कोई नया फ्रेंड आ रहा है, लीगल इश्यूज, लीगल मैटर्स सॉर्ट हो रहे हैं या फाइनलाइज हो रहे हैं. एंड वी हैव सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर. डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, कुछ जो आप प्लान कर रहे हैं शायद एग्जैक्टली वैसा ना हो, तो यस, जो हम सोचते हैं अगर बिल्कुल वैसे प्ले आउट ना हो लाइफ में, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है. बट इन फ्यूचर हमें समझ आता है कि वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हमारे अच्छे के लिए ही नहीं हुआ. ओके, सो इवन इफ आई फील मोमेंटरी डिसअपॉइंटमेंट किसी चीज़ में लगेगी भी नवंबर में, तो इन फ्यूचर आप समझेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ. ओके, और जो नहीं हुआ वो भी अच्छा हुआ, नहीं हुआ. वी हैव 10 ऑफ माइकल्स. सो ये जो डिसअपॉइंटमेंट थी वही चीज़ मुझे टैरो में भी दिख रही है. 10 ऑफ माइकल, समथिंग विल हर्ट यू और समवन विल हर्ट यू. या तो कोई चीज़ या कोई पर्सन आपको नवंबर में हर्ट कर सकता है. शायद डिसअपॉइंटमेंट ये किसी पर्सन में है, लाइफ में नहीं, कोई सिचुएशन में नहीं, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, बट किसी पर्सन की वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं. So also I'm getting, be very careful, ये जो नया पर्सन, because it is chair being filled, कोई नया पर्सन आ रहा है और फिर involvement with the law and disappointment. So ये कोई नया पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है. Just be mindful, maybe this person is not right for you. Okay, चाहे ये फ्रेंड है, कोलीग है, जो भी है, शायद ये पर्सन इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस और अ रॉन्ग इन्फ्लुएंस. ओके, ये आपको भटका सकता है या कुछ इसकी आदतें, हरकतें या इवन कैरेक्टर, मॉरल्स शायद सही नहीं है. एंड इन टाइम यू विल रियलाइज शायद इंटेंशन सही नहीं है, शायद पर्सन ही सही नहीं है. जो भी है, कुछ गलत जा सकता है इस पर्सन के साथ. ओके, सो बी माइंडफुल व्हेन यू आर स्टेपिंग इनटू न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू रिलेशनशिप्स. थोड़ा सा केयरफुली, स्पेशली अगर रिलेशनशिप में आप स्टेप इन कर रहे हैं, तो बिना सोचे समझे, बिना उस पर्सन को जाने मत कीजिएगा. बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है इस पर्सन का बैकग्राउंड डार्क हो सकता है, या थोड़ा सा इस पर्सन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लाइफ में. ओके, यस, 10 ऑफ माइकल्स की बात कर रहे थे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की. तो यस, देयर इज हर्ट बीइंग कॉज्ड, किसी की वजह से. इट्स ऑलमोस्ट जो ट्रेडिशनल टैरो में है, इट्स अ पर्सन लाइंग डाउन एंड उसके बैक में स्वॉर्ड्स, 10 स्वॉर्ड्स स्टैब्ड हैं. सो दैट मीन्स लिटरली किसी ने बैक स्टैब किया है आपको. सो समबडी इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड. और यहाँ पर ये नए पर्सन की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है वही हाईलाइट है.
हाईलाइटेड इसलिए है नवंबर में बिकॉज आपको उस पर्सन से बच के रहना है, ओके, दूर रहना है, और उसकी बुरी आदतों की वजह से आपको नहीं फंसना है, आपको हर्ट नहीं होना है। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है नवंबर में अबाउट द कंपनी यू आर कीपिंग। बैड इन्फ्लुएंस में नहीं रहना है, ओके। दैट इज द ओनली वर्ड ऑफ कॉशन हियर, बिकॉज ये चीज़ हर्ट में एंड होगी तो आपको ऑब्वियसली इट विल नॉट सर्व योर हाइस्ट गुड, एंड दिस शुड बी अवॉइडेड। अब आपने रीडिंग देख ली है तो डेफिनेटली आप अवॉइड कर सकते हैं, थोड़े माइंडफुल एटलीस्ट रह सकते हैं। बाकी जो लिखा है, जिसकी एंट्री लिखी है होनी, तो वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा पर्सन, ओके। बट हाउ यू टेक इट फर्दर ऑन, ये आप पे है। ट्रिपल मून, embracing all aspects of yourself, the divine and the earthly, divine and the earthly, खुद को बेटर एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं आप नवंबर में। जो हैं जैसे हैं, अच्छे हैं, फ्लॉज हैं, अपने फ्लॉज को भी आप एम्ब्रेस कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस आई हैव फ्लॉज, नोबडी इज़ परफेक्ट। सो आपको अपने फ्लॉज से भी प्यार हो रहा है, ओके। सो नवंबर इज़ अ गुड टाइम टू फॉल इन लव विद योर सेल्फ। खुद को प्यार दिखाने का टाइम है ये, खुद से प्यार करने का, बिकॉज फॉलिंग इन लव विद योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ लॉन्ग रोमांस, ओके। सो खुद से प्यार करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर खुद से नहीं किया तो हम किसी और से नहीं कर सकते। सबसे पहले यू शुड लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, ओके। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है कुछ, और कॉन्फिडेंस की ही बात मैंने की थी, ये कुछ इनर कॉन्फिडेंस, कुछ एक नया, और मैंने कहा था ये कुछ नया है। ये जो भी आप फील कर रहे हैं, दिस इज़ न्यू फाउंड डिटर्मिनेशन, न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस। इन 3 महीनों में जो आप फील कर रहे हैं, ये एक नई फीलिंग है, लाइक इट्स अ ब्रांड न्यू यू, ओके। सो यहाँ डेफिनेटली मनी इज़ गेटिंग बेटर, पोजिशन बेटर हो रही है, ज़्यादा शायद रिस्पेक्टेबल जॉब में जाएंगे, या रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आपकी प्रमोशन हो रही है, पैसा आ रहा है, प्रोस्पेरिटी है, प्रोटेक्शन है, यू आर फीलिंग गुड। अंदर से जब फील गुड फैक्टर आता है, यू फीलिंग इन, यू आर फॉलिंग इन लव विद लाइफ, यू फॉलिंग इन लव विद योर सेल्फ, ओके। सो उसकी इस सब अच्छे होने की वजह से खुद से और लाइफ से और प्यार हो रहा है आपको। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर, बस किसी को नज़र मत लगाने दीजिएगा, लाइक दिस न्यू पर्सन जो बैड इन्फ्लुएंस हो सकता है, ओके। डिसम्बर वी हैव द बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। अगेन जेमिनाइज, मनी इज कमिंग इन अक्टूबर, बट फिर कुछ गलत फैसले हो सकते हैं, सो बच के रहना है। बिवेयर ऑफ ग्रीड, सो जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में गलत लोगों में मत पड़िएगा, या गलत एक्शंस में। म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। कोई ज़िद्दी पर्सन आपके अराउंड हो सकता है, या आप भी ज़िद कर सकते हैं किसी चीज़ की दिसंबर में। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। प्रोटेक्शन यहाँ भी थी, एंड प्रोटेक्शन यहाँ भी है विद द स्टाफ एनर्जी, ओके। एंड वी हैव firecracker, excitement, something is driving you। ये चीज़ तो हमने ओवरऑल एनर्जी में देख ली थी, कॉन्फिडेंस भी देख लिया था, डिटर्मिनेशन भी, कुछ बहुत ही, एंड यस मैंने चार्म एंड अट्रैक्टिव होने की भी बात की थी। एंड हियर वी सी इन नवंबर यू आर फॉलिंग इन लव विद योर सेल्फ, एंड समथिंग इज ड्राइविंग यू। ये जो एक्साइटमेंट है, ये और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन बस बिवेयर ऑफ टू मच ग्रीड। बहुत ज़्यादा अनहेल्दी अटैचमेंट भी मत रखिएगा विद मटीरियल ग्रेटिफिकेशन, ओके, मटीरियल प्रोस्पेरिटी। सो यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, मटीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा भी फोकस मत करना, क्योंकि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ओके। सो आपको कुछ वो एक्स्ट्रा करने की, एक्स्ट्रा की और ज़्यादा वो वाली ग्रीड दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसा जा रही है लाइफ बहुत सुंदर लग रही है मुझे, स्पेशली विद ऑल द कार्ड्स दैट हैव कम। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपके अराउंड, ओके। सो ब्लेसिंग्स हैं, उनको आप ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कीजिए। जितना भगवान दे रहे हैं ऑलरेडी मुझे दिख रहा है बहुत दे रहे हैं,
सो यू हैव अ लॉट टू बी थैंकफुल फॉर. ऑलरेडी गॉड ने इतना दिया है जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है. सो आई फील यहाँ पर इसीलिए ये एडवाइस है कि और ग्रीड की ज़रूरत ही नहीं है कि और चाहिए और चाहिए. ऑलरेडी बहुत आपको मिलेगा कि आपको मांगना ही नहीं पड़े भगवान से. और सो ब्यूटिफुली ब्लेस्ड यू आर. वी हैव, व्हाई डू आई फील ये दो कार्ड्स चिपके हुए. येस, आई फेल्ट दिस वाज टू थिक. ओके, सो वी हैव थ्री ऑफ गैब्रियल. मेहनत रंग ला रही है डेफिनेटली. प्रोस्पेरिटी आ रही है. एस ऑफ गैब्रियल, कोई नया बिजनेस, नया जॉब, नया कुछ हॉबी शुरू कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट ला रहा है. ओके, सो दिस इज अगेन पैशन ड्रिवन. एस ऑफ गैब्रियल, नाइट ऑफ गैब्रियल, कुछ क्रिएटिव वर्क आप शुरू कर रहे हैं, कोई हॉबी शुरू कर सकते हैं. एंड पेज ऑफ माइकल, दिस इज समथिंग न्यू. किसी नई चीज़ में आप डेफिनेटली स्टेप इन कर रहे हैं जो आपको बहुत एक्साइट कर रही है. दैट इज़ वाई एक्साइटमेंट का कार्ड है यहाँ. यू आर प्रोटेक्टेड एंड समवन इज एक्टिंग स्टबर्न. ओके, सो थोड़ा सा ध्यान रखना है. जिद अच्छी नहीं है. ओके, जिद इज़ नॉट हेल्दी. सो ये चाहे आप करेंगे दिसंबर में, यू विल एक्ट स्टबर्न एंड डिफ़िकल्ट. अपने लव्ड वंस के लिए डिफ़िकल्ट एक्ट नहीं करना है. और अगर कोई डिफ़िकल्ट एक्ट कर रहा है तो उसको प्यार से हैंडल करना है. ओके, दिस इज़ द एडवाइस हियर विद द म्यूल एनर्जी आई फील. एंड वी हैव फायर. फायर तो ऑल ओवर है. वॉन्स एनर्जी. सो फायर इज ऑल ओवर. बहुत ही आप फायर्ड आप पे हैं. लाइक आई सेड, डिटर्मिन्ड एकदम. गो गेटर स्पिरिट है. द एलिमेंट ऑफ फायर हेरल्स न्यू लाइफ, renewed passion and positive ट्रांसफॉर्मेशन की बात. और मैंने कहा बार बार रिपीटेडली कि ये कुछ न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है, न्यू फाउंड चार्म है, न्यू फाउंड कुछ आपका ग्लो अप है. अट्रैक्टिव लग रहे हैं आप क्योंकि आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस फिर आपके फेस पे एकदम रिफ्लेक्ट होगा. सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर जेमिनाइज. आई फील आने वाले 3 महीने बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, ग्रैटिफाइंग है, रिवॉर्डिंग है, अवॉर्डिंग है, प्रॉस्परस है. एंड प्रोटेक्शन इज़ देयर यूनिवर्स की तरफ से. योर होम, योर फैमिली, योर लव्ड वंस, सब प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है. और क्या चाहिए. ओके, सो आई फील you should really look forward to the next 3 months. Okay, this is what I have for you. I hope इस reading से आपको सही guidance मिली है. If yes, then do subscribe, come back for the next reading and leave a comment for me, like the video, share the video. I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck, Geminis. फिर मिलेंगे. Hari Om. That's it.